कहने लगी महाराज हमारे 6 बच्चे कंस ने खा लिए हैं, मार डाले हैं, और ये बच्चा जो पल रहा है अगर ये भी मारा गया महाराज तो फिर हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई उपाय करो। अगर ये बच्चा आता है और पुत्र होता है तो किसी तरह से महाराज इसे बचा लो। महाराज की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा देवी एक बात तुम मुझे बताओ, चारों तरफ से कंस का पहरा है, हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जेल के फाटक लगे हुए हैं, आप बताओ कौन सा उपाय हम लोगों के पास है। भागवत के प्रेमियों ये बातें हो रही थी, तब तक क्या हुआ, इतने ही में जेल की चमक उठी दीवाल, इतने ही में जेल की चमक उठी दीवाल, कैदी भक्तों के यहाँ आए लीलाधार, कैदी भक्तों के यहाँ आए लीलाधार, कैदी भक्तों के यहाँ आए लीलाधारो। भागवत के प्रेमियों उसी समय भगवान की कृपा हो गई और वो अंधेरी जेल जो थी वो प्रकाश से भर गई। एकदम से महाराज वसुदेव और देवकी जी देखने लगी ये अंधेरी जेल में प्रकाश कहां से आ गया, ये प्रकाश कहां से आ गया है। टकटकी बांध के देखने लगे भागवत के प्रेमियों, और वो प्रकाश तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम नाम मणदीप धर जिह देहरी और द्वार, और तुलसी भीतर बाहर जो चाह से उजियार। वो उजाला, वो प्रकाश जिसको मुसलमान लोग कहते हैं नूरे इलाही, अंग्रेज जिसको डिवाइन लाइट कहते हैं, हमारे वेद के ऋषि जिसको भर्गो ज्योति कहते हैं, जिसको परम प्रकाश कहते हैं। परम प्रकाश रूप दिन राति ताने चाहिए दिया घृत, वो प्रकाश जो धूम रहित प्रकाश है, किसी तरह का कोई उसमें धुआं नहीं है। ऐसे दिव्य प्रकाश का दर्शन किया है भागवत के प्रेमियों। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद गब्दुत्थितखा यद्भा सदृशी साक्षात् भासतस्य महात्मना। हजारों सूर्य आकर के प्रकाश करने लगे फिर भी उसकी एक किरण के बराबर भी नहीं होगा। ऐसे दिव्य प्रकाश को देवकी और वसुदेव जी देख रहे हैं। भाइयों देख रहे हैं, और उसी में धीरे 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 भागवत के प्रेमियों चंद्रमा सा दिखने लगा, और उस चंद्रमा के बीच में ही नीले अलसी के फूल के समान एक श्यामला स्वरूप दिखने लगा। भागवत के प्रेमियों एक श्यामला सा स्वरूप दिखने लगा है, और देखा है कि शंख चक्र पदम गदाधारी चतुर्भुज भगवान दिख रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उस दिव्य रूप को देख करके, मुस्कुराते हुए रूप को देख करके भागवत के प्रेमियों देवकी और वसुदेव ने अपना सर नीचे कर लिया है, दोनों हाथ जोड़ लिए हैं
आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। वो कहने लगे भगवान, मैंने तो न कोई आपकी पूजा की है, न सेवा की है, न तपस्या की है, और आप इस जेल में कंस कभी झाड़ू भी नहीं लगवाता है, ऐसी गंदी जेल में आप आ गए। मुस्कुरा के भगवान कहने लगे भक्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकदम से आंखों में आंसू भर के महाराज वसुदेव कहने लगे प्रभु, दिल कहता है कि अपने हाथों से आपके चरण स्पर्श करूं, लेकिन हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, मैं उठ के भी आपके पास नहीं आ सकता हूं। मुस्कुरा के भगवान कहने लगे चिंता मत करो भक्तों, चिंता मत करो। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें, हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें, और देखना किसी दिन तोड़ूंगा। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें, देखना किसी दिन तोड़ूंगा। इस कंस दुष्ट को जल्दी ही, इस कंस दुष्ट को जल्दी ही खाक में मिलाकर छोड़ूंगा। इस कंस दुष्ट को हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें, देखना किसी दिन तोड़ूंगा। इस कंस दुष्ट को जल्दी ही, इस कंस दुष्ट को जल्दी ही खाक में मिलाकर छोड़ूंगा। इस कंस दुष्ट को भगवान बोले घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ, कोई बात नहीं। जिस कंस ने तुम्हें यह यातना दी है, सजा दी है, चिंता मत करो, अब उसका समय आ गया है, इसको हम नेस्त नाबूद कर देंगे, चिंता मत करो, घबराओ नहीं। और भगवान बोले भक्तों, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आपके यहां हम बालक के रूप में आ रहे हैं, और आपको एक काम करना है। आप मुझे इस जेल से गोकुल में पहुंचाओगे, लेकिन बेचारे दोनों के दोनों असमंजस में हैं और हाथों की तरफ देखने लगे, पैरों की तरफ देखने लगे। भगवान बोले इनको तो हम खत्म कर देंगे, चिंता मत करो, ये हथकड़ी बेड़ियां सब तोड़ दूंगा, चिंता मत करो, ये तुम्हारे बीच में रोड़ा नहीं बन सकती हैं। अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो, घर मेरा खेल देखना है, घर मेरा खेल देखना है, गोकुल में हमको पहुंचा दो, घर मेरा खेल।
करने का मौका दो, घर मेरा खेल देखना है, घर मेरा खेल देखना है, गोकुल में हमको पहुंचा दो, घर मेरा खेल। भगवान कहने लगे हैं भक्तों, घबराओ नहीं, अब हमारे पास ज्यादा बात करने का समय नहीं है। हमारी लीला अगर आपको देखनी है तो मुझे आप गोकुल में भेज देंगे। भागवत के प्रेमियों, जब उन्होंने हथकड़ी बेड़ियों की तरफ देखा तो कहा चिंता मत करो, यह आपके लिए बाधा नहीं बनेगी, बिल्कुल चिंता मत करो। फाटक की तरफ देखा, भगवान कहने लगे कोई चिंता मत करो। बताते हैं भागवत के प्रेमियों, उसी समय दोनों भक्तों के नेत्र बंद हो जाते हैं और यह बताया जाता है भागवत के प्रेमियों, बालक के रूप में मैया देवकी की गोदी में भगवान आ जाते हैं।